तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। फाइनली भारत इजराइल के बराकेट के खिलाफ ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइलों को उतारने जा रहा है और ये सारी कुछ चीजें अब घटित होंगी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में होने वाले संभावित युद्ध में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अजरबैजान द्वारा काफी बड़ी मात्रा में इजरायली वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टर्किश वेपन्स का भी इस्तेमाल अजरबैजान द्वारा बड़े स्केल पर किया जाता है। अब जब 2020 में नागोर्नो काराबाग के लिए आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय अजरबैजान द्वारा काफी हाई लेवल पर प्लानिंग की गई थी और उसका खामियाजा आर्मेनिया को भुगतना भी पड़ा। आर्मेनिया के पास भी अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो S-300 मौजूद था, लेकिन अजरबैजान की अच्छी प्लानिंग की वजह से उन्होंने युद्ध के शुरुआती राउंड में ही आर्मेनिया का वो एयर डिफेंस सिस्टम मारकर गिरा दिया। उसके बाद अजरबैजान के बराकेट ने बहुत कांड मचाए। आर्मेनिया द्वारा जो शॉर्ट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जा रही थी अजरबैजान के अलग अलग इलाकों में, उन सभी को बखूबी काउंटर किया इजराइल द्वारा दिए गए बराकेट ने, और ये आर्मेनिया के लिए हार के प्रमुख कारणों में से एक था। वैसे ये सारी चीजें इससे पहले आपको सुनने के लिए शायद नहीं मिली होगी। कारण ये था कि आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में जो अजरबैजान को जीत मिली, उसके पीछे क्रेडिट दे दिया गया था टर्की को और टर्की के TB2 ड्रोन्स को। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अकेले ड्रोन्स युद्ध नहीं जिता सकते। अब आर्मेनिया के लिए अभी भी इजराइल के द्वारा दिया गया बराकेट बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसके लिए कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि आर्मेनिया ने भी भारत से MRSAM की डिमांड की थी। वही MRSAM जो कि बराकेट के आधार पर ही भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। उसी वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि देखिए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अजरबैजान के साथ अच्छे संबंधों के चलते आर्मेनिया और इजराइल के संबंध काफी खराब है और ऐसी परिस्थिति में इजराइल कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देगा कि भारत अपने खाते से MRSAM या LRSAM आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करे। तो आर्मेनिया के पास ये ऑप्शन तो नहीं बचता। और दूसरी बात ये कि अगर उसने MRSAM ले भी लिए, तब भी अजरबैजान का जो बराकेट है वो उतना ही बड़ा थ्रेड उसके लिए बनकर तैयार रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे कि अजरबैजान का बराकेट न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इसके अलावा आर्मेनिया के डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो बड़ी आसानी से वो रोल प्ले हमारा आकाश प्राइम कर लेगा और आकाश प्राइम इतना कैपेबल है कि अजरबैजान के द्वारा भेजे गए किसी भी लक्ष्य को वो बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब अगर बात की जाए बराकेट को काउंटर करना, तो उसके लिए हाई क्लास वाले वेपन्स चाहिए, जिसमें एक तो हमारी प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल आती है वो, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल। इन दो वेपन्स के अलावा कोई तीसरा ऐसा वेपन मौजूद नहीं है जो कि बराकेट को न्यूट्रलाइज कर दे या उसे काउंटर कर सके। अब इसको लेकर भारत और आर्मेनिया के बीच में काफी लंबे समय से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अभी IDRW की तरफ से ऑफिशियली खबर पब्लिश की गई है कि भारत द्वारा फाइनली प्रलय मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल दोनों के लिए ऑफिशियल ऑफर आर्मेनिया को दे दिए गए हैं। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि पुराने जितने भी वेपन्स की डील हुई थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। फिर आप एंटी टैंक मिसाइलों की बात करें या फिर पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें, आर्टिलरीज की बात करें, तो इन सबको लेकर डील हो चुकी थी, डिलीवरी वगैरह भी हो चुकी है। अब नए सिरे से नए वेपन्स को लेकर डील्स की जाए जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल और प्रलय मिसाइल का ऑफर दिया गया है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आर्मेनिया चूंकि MTCR का सदस्य नहीं है, इस वजह से उसे जो भी मिसाइल दी जाएगी उसकी रेंज 290 किलोमीटर अधिकतम रहेगी। तो अभी कुछ दिन पहले जो अजरबैजान के राष्ट्रपति द्वारा एक रोना रोया गया था फ्रांस और भारत के खिलाफ कि देखिए, आप वेपन्स मत दीजिए, इतने सारे वेपन्स प्रोवाइड करवाकर आप इस इलाके में अशांति फैलाना चाहते हैं, दोबारा युद्ध भड़काना चाहते हैं। तो आई होप कि इस नई खबर के बाद में इनका जो रोना गाना है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। देखिए, आगे कुछ भी अपडेट निकल कर आते तो मैं आपको दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।